करनाल के मेन बाजार में एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जो सिंगल पिलर फ्लाईओवर रहेगा। करनाल के रेलवे रोड से लेकर करनाल के सेक्टर 14 मोड़ तक ये फ्लाईओवर रहेगा, जिसको लेकर जो है आज आप देख सकते हैं कि करनाल शहर के जो व्यापारी हैं, एसोसिएशन के जो लोग हैं, व्यापार मंडल के जो लोग हैं, करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे, क्योंकि तकरीबन व्यापारियों ने अपनी ये बात भी रखी थी कि कहीं ना कहीं इस फ्लाईओवर के बन जाने से उनको जो है दुकानदारों को नुकसान होगा, उनका कारोबार जो है उस पर असर पड़ेगा, उनकी जो दुकानों के रेट हैं वो कम हो जाएंगे। हालांकि करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि बड़े शहरों की तर्ज पर जो है ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जो सिंगल पिलर फ्लाईओवर रहेगा, जिससे जो है डिवाइडर के बीचों बीच जो है पिलर खड़े होंगे, जिससे कहीं ना कहीं दुकानों पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन व्यापारी कहीं ना कहीं चिंता में है, जिसको लेकर आज जो है करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव से काफी देर जो है उनकी मीटिंग हुई है। और ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं व्यापार मंडल के जो प्रधान है कृष्ण लाल तनेजा, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। एक नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है बाजार के बीचों बीच, क्या कुछ बात हुई करनाल उपायुक्त से इस बारे में? कल हम डीसी साहब से टाइम लिया और उन्होंने हमारे को टाइम दिया व्यापार मंडल की तरफ से, तो वो कहने लगे जी आप आ जाओ, आप बैठकर बात करते हैं। तो आज हम 7 CGC के भी मेंबर थे और डीसी व्यापार मंडल के भी मेंबर थे। अब हम इकट्ठे होकर ये मीटिंग ली। डीसी साहब ने बहुत पीसफुली, बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्ट से बात सुनी। उनको हमने एक नक्शा भी दिया जो कि जिस प्रकार से ट्रैफिक की दिक्कत आएगी, जिसमें पुल दुकानदार कम से कम 1400-1500 दुकानदार हैं, उनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और कारोबार भी बिल्कुल बैठ जाएगा। जो कि हैवी गाड़ियां हैं वो तो जमुना नहर काशवा पुल से ही चंडीगढ़ को, दिल्ली को वहां से क्रॉस हो जाती हैं। और एक नया पुल बना रहे हैं इधर गोगड़ीपुर की तरफ, वो बनाया जाए। इस पुल को बनाने में लोकल कस्टमर का इसके ऊपर चढ़ के नहीं आना होता, तो इसलिए ट्रैफिक को इससे ज़्यादा कोई मतलब बेनिफिट नहीं मिलने वाला, नुकसान ही नुकसान होगा। इस पुल को हमने रिक्वेस्ट करके उनको नक्शा भी गाइड करके दिखाया, तो वो माने। उन्होंने कहा भी ये ठीक है, हम इसका दोबारा सर्वे कराएंगे। कोई भी आप, जैसे हमारे व्यापारी भाई कहेंगे, जैसे हमारे दुकानदार भाई कहेंगे, अगर उनको कोई नुकसान होता है तो हम उस पर विचार विमर्श करके पुल को। हालांकि मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है और सर्वे जो पहले कराया गया था उसमें ये बात आई है कि कहीं ना कहीं जो सेक्टर 6 या सेक्टर 14 से दूसरे सेक्टर से लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, उनको आधा घंटा लग जाता है इस पूरे बाजार को क्रॉस करने में। आने वाले समय में आज नहीं तो 2-4 साल बाद तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसा है जी, ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा और जो सड़कों पे जिस प्रकार से जाम है, जिस प्रकार से दुकानों के आगे सड़क है, स्पेस है, उसको खोला जाएगा और ट्रैफिक व्यवस्था ठीक की जाएगी। इस पार्किंग व्यवस्था को भी ठीक किया जाएगा। इस प्रकार से डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है भी इसको सर्वे करके जैसे व्यापारी कहेंगे, जैसे दुकानदार कहेंगे, हम उसके साथ हैं। शासन और प्रशासन नहीं विचार किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है इस फ्लाईओवर को ना बनाया जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि जिला प्रशासन हालांकि इसको फाइनल कर चुका है, मुख्यमंत्री से मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन ये तो व्यापारियों ने अपनी तरफ से जो बात है वो उपायुक्त के सामने रखी है और उपायुक्त का कहना है कि इस पर विचार दोबारा से किया जा सकता है। क्या कुछ रहेगा, तो कुछ और व्यापारी उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ बात हुई है करनाल के डिप्टी कमिश्नर से फ्लाईओवर बनाए जाने को लेकर। ऐसा है जी, ये जो हम करनाल के जितने नागरिक हैं, पहली बात तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारत के अंदर हमारा करनाल स्मार्ट सिटी के अंदर चुना गया। स्मार्ट का मतलब होता है सुंदरता लाना, परंतु ये जो हम डीसी साहब से आज मिले हैं उनको इस बात से अवगत कराया और संज्ञान में लाए कि जो यहाँ 90-95 करोड़ की लागत आप लगाकर पुल बना रहे हो, परंतु इसकी किसी तरह की हमारी समझ से आवश्यकता नहीं है। ये नक्शा मेरी तरफ से बनाया गया था। उनको ये समझाया हमने कि जो ट्रैफिक कैथल से आता है उसके लिए पश्चिम बाईपास बनाया गया है, जिसने जाना है पूरा पहले ही माइंड मेकअप होता है वो उधर चला जाएगा। और एक प्रपोज्ड हमारा दिल्ली का जो बाईपास है वो अभी तक बना नहीं है, जब वो बन जाएगा तो उधर से लोग जा सकते हैं। अन्यथा फिलहाल जो है हमारा गोगड़ीपुर फाटक से होते हुए, ब्रह्मानंद चौक से होते हुए नमस्ते चौक से ट्रैफिक जो दिल्ली की तरफ जाना है वो जा रहा है, तो इसको खाम खां आप क्यों बीच में बना रहे हो। तो उन्होंने ये बोला कि हमारे पास एक हमने सर्वे किया था, जिस सर्वे के अंदर लगभग 40 से 41 हज़ार वाहन एक दिन के अंदर क्रॉस करते हैं और जिसमें 15 से 16 हज़ार वाहन ऊपर से जाते हैं, बाकी शहर में जाते हैं। तो हो सकता है वो किसी कारणवश से लोग उस दिन उस ऊपर से गए हों, हो सकता है किसी वजह के कारण ट्रैफिक ये दिखाया गया हो,
तो उसके बारे में उनको हम संज्ञान में लाए। हमारे साथ सिटीजन ग्रीवेंस कमेटी के जो चेयरमैन हैं चौचेड़ा जी हैं, उनके प्रमोद गुप्ता जी हैं, लाठर जी हैं, और ये सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। अमृता जी हैं, रजनीश जी हैं, व्यापार मंडल के साथ थे। इन्होंने बताया कि हम लोग सभी उपस्थित थे। 2015 के अंदर ये सर्वे हुआ था। ये रेड, और जो अभी हुआ है उनके संज्ञान में लाया गया। रेड लाइट के कारण के लिए आपने व्यवस्था बनाई थी कि आपने कितने वाहन जानते, परंतु हमारे को कोई आवश्यकता नहीं। सुंदर बनाना है, शहर का हार्ट ऑफ द सिटी है करण गेट, वहीं लोग आते हैं, वही सुंदर है। उसकी व्यवस्था खराब हो जाएगी, बदसूरत बन जाएगा, सुंदर बनाने के चक्कर में बदसूरत बन जाएगा। इसके खिलाफ, इसके अलावा दिल्ली सारे पानीपत बन गया कि और सुंदरता खराब नहीं होती, उसकी आवश्यकता थी। पानीपत में इतना हैवी ट्रैफिक था और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आम लोग भी जाते थे, आप भी जाते थे, कितना 2-2 घंटे जाम में फंसते थे। वहाँ आवश्यकता थी, परंतु यहाँ भी आवश्यकता नहीं है। करनाल के अंदर अभी आवश्यकता नहीं है। तो उस फंड को 90 करोड़ 95 करोड़ जो लगाना है, हमारे शहर के ऊपर किसी और जगह पे लगाया जाए। कई और प्रपोज हैं, आप पार्किंग बनाओ, पार्किंग व्यवस्था बनाओ, पुलिस के कर्मचारियों को वहाँ लगाओ जो ट्रैफिक पुलिस के हैं, सुचारू रूप से सब कुछ हो जाएगा और सुंदर भी बनेगा। 95 करोड़ से जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उसको लेकर सिटीजन ग्रीवेंसेस के लोग हैं, व्यापारी हैं, तमाम लोग यहाँ मिले हैं। प्रमोद गुप्ता जी, संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? डीसी साहब से क्या बात हुई है फ्लाईओवर बनाए जाने को लेकर? देखिए, जो ये प्रस्ताव था रेलवे रोड पे फ्लाईओवर बनाने का, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अभी आपने जो ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने इसकी मंजूरी दे दी है, मुख्यमंत्री इसकी मंजूरी नहीं दी। उन्होंने ये कहा कि इसकी फिजिबिलिटी को आप देखिए, प्रशासन को उन्होंने ये कहा, तो ये समझिए। दूसरी ये बात है कि हम आज कोई विरोध की ये नहीं थी, एक ओपन माइंड से हम डिस्कशन के लिए हम आए थे यहाँ, और इसके अंदर व्यापार मंडल भी था, ग्रीवेंसेस कमेटी भी थी, उस एरिया के जितने लोग हैं, टिम्बर मार्केट वगैरह। हमने सबसे पहले यहाँ आने से पहले कल हम करनाल कल में बैठे, वहाँ हमने सारी चर्चा की। हमने बेसिकली आज उपायुक्त महोदय को यही कहा पर्टिकुलर कि अगर किसी चीज़ से फ़ायदा होता है तो व्यापारी भी साथ है, पूरा करनाल साथ है, लेकिन अगर किसी चीज़ से फ़ायदा तो नहीं होता। अभी एक भाई साहब क्वेश्चन कर रहे थे कि कोई फ्लाईओवर से कोई ब्यूटिफिकेशन खराब होती है, लेकिन अननेसेसरी एक अपना एक ऐसा स्ट्रक्चर आप शहर के बीच में अपने ऊपर खड़ा कर ले, उसका भी कोई फायदा नहीं होता। हमारा जो पॉइंट था, हम ये कहें कि हम प्रॉब्लम को रखें, कोई सोल्यूशन ना रखें, तो वो भी ठीक नहीं है। हमने बिल्कुल इस बात को एहसास कराया डिप्टी कमिश्नर महोदय को कि जो ट्रैफिक है वो हम यमुना केनाल से वहीं से हम डाइवर्ट कर सकते हैं। वहाँ से ऑलरेडी झिलमिल की तरफ हैवी ट्रैफिक डाइवर्ट हो रही है। दूसरी तरफ इनका एक ऑलरेडी एक प्रोजेक्शन है घोगड़ीपुर की तरफ, जो आके यहाँ अनाज मंडी की तरफ मिल जाता है। तो इंस्टेड ऑफ आप 100 करोड़ रुपए आप इसके ऊपर खर्च करें, आप वो रोड को बनाएं, डाइवर्ट करें। जहाँ तक ब्यूटिफिकेशन की बात है, फ्लाईओवर के लिए हमने इवन वहाँ जाके कल विड्थ वगैरह भी देखी। आपको कल ये फीलिंग आने वाली है कि आपके सिर के ऊपर, दुकानों के ऊपर एक ही आ रहा है, और इसी वजह से हमने आज सारी बात रखी। उपायुक्त महोदय ने बिल्कुल, उन्होंने 100% ये बात कही कि कोई ऐसी ये बात है, प्रस्ताव है, बहुत अच्छी है मीटिंग हुई कि इनिशियल स्टेज पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको बिल्कुल वो करा दिया गया, और उसमें वो सारा सही। क्या बताना चाहेंगे, क्या बात रखी व्यापारियों ने? जी, आज व्यापारियों ने अपनी बात रखी और डीसी साहब ने उनको सुना और आश्वासन दिया है भाई व्यापारियों के भी 2 आदमी लेके इसको हम री सर्वे कराएंगे। अगर री सर्वे में आता है भाई यहाँ ज़रूरत नहीं है तो हम इस पैसे को शहर की और ज़रूरत के लिए ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाएंगे। तो री सर्वे में से जब डीसी साहब हमारे में से 2 आदमी लेंगे, हम उनके साथ जाके उस री सर्वे को पूरा करेंगे। अगर जरूरत होएगी तो प्रशासन के साथ हैं, अगर हमें नहीं जरूरत तो प्रशासन भी हमारे साथ है, प्रशासन भी हमारे से बाहर नहीं जाएगा। तो फ्लाईओवर को लेकर जो है री सर्वे कराया जाएगा, जिसको लेकर व्यापार मंडल के तमाम लोग, सिटीजन ग्रीवेंसेस के तमाम लोग जो है मिले हैं। जो सेक्टर 14 मोड़ से हरियाणा नर्सिंग होम से लेकर जो रेलवे रोड तक जो फ्लाईओवर बनना है, जो मेन बाजार से फ्लाईओवर जाना है, 95 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बनना है, उसको लेकर व्यापारियों ने बड़ी बात रखी है कि इससे जो है दुकानों पर असर पड़ेगा, कारोबार पर असर पड़ेगा। क्या कुछ बात हुई है करनाल उपायुक्त से, जिसको लेकर आज आप यहाँ मिलने पहुंचे हैं? हमने सबसे पहले अवगत कराया, जो शहर के लोग हैं सेक्टर 13 के 14 के, वो पुल के नीचे से ही आएंगे, उनके लिए पुल के कोई मायने नहीं है। उन्होंने परचेजिंग के लिए आना है, कुंजपुरा रोड पे, गुड़ मंडी में, करण गेट में अगर आना है तो उन्होंने पुल के नीचे से आना है। हमने सर को ये समझाया है कि अगर आप रेलवे रोड से वो पुल निकालते हो, सभी दुकानों के ऊपर अंधेरा हो जाएगा, उस पुल के नीचे वो दुकानें छुप जाएंगी। वो सिंगल रोड है, वहाँ से वहाँ आवाजाही तो नीचे से जाएगी, लेकिन वहाँ अंधेरा होकर उन दुकानदारों का काफ़ी लॉस होगा और बाजार की आवाजाही जो कस्टमर है वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो अपनी तरफ से दुकानदारों ने बात रखी। आप देखना होगा कि करनाल उपायुक्त इस मामले में क्या कुछ करते हैं। हालांकि उन्होंने ये बात कही है कि दोबारा से सर्वे कराया जाएगा और एज पर नॉर्म्स
क्या कुछ रहेगा, दोबारा से सर्वे में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि तकरीबन प्रशासन ने जो अपना प्लान है वो बना लिया था कि 95 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जो शहर में मेन बाजारों में जाम लगता है वो जाम नहीं लगेगा। लेकिन किस तरह से व्यापार मंडल के लोगों ने, सिटीजन ग्रीवेंसेस के लोगों ने अपनी तरफ से मुलाकात जो है करनाल के उपायुक्त से की है। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।